तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय पराशर और साथ साथ मनीष प्रसाद पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ लाइव हैं। उसके अलावा मंजूर मीर मेरे एक और सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर में। सबसे पहले अभय आपके पास आना चाहूंगा, आज गुनाहों का हिसाब किताब होना है यासीन मलिक का। पहले 3 बजे का वक्त था, फिर 3:30, अब 4 बजे के करीब फैसला आएगा। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आज डिसाइड होगा, कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा। देरी किस बात से हो रही है? देखिए बिल्कुल अब थोड़ी ही देर में फैसला आएगा पंकज। करीब 3:30 बजे ये कहा गया था कि जब फैसला रिजर्व कर लिया था, दोपहर 1 बजे के आसपास फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। सजा पर क्या फैसला सुनाएगी कोर्ट, अभी थोड़ी ही देर में, क्योंकि अभी अगर यहाँ को मैं आपकी हलचल यहाँ पर दिखाता हूँ पटियाला कोर्ट में। यासीन मलिक फिलहाल पटियाला कोर्ट में ये जो गेट है यहाँ पर लॉकअप है, लॉकअप में मौजूद है। थोड़ी देर में यासीन मलिक को कोर्ट रूम में ले जाया जाएगा और उसके बाद सजा का ऐलान होगा। जिस तरह के सेक्शंस हैं इसके अंदर अगर आपको बताएं, उसमें कम से कम सजा जो है वो उम्र कैद की सजा है, और अगर ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करें तो फांसी की सजा इसके अंदर दी जा सकती है। क्योंकि न केवल इसमें देशद्रोह का मामला यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज है यासीन मलिक और उसके कई साथियों पे, इसके साथ ही अगर हम बात करें आतंकी गतिविधियों की कई अलग अलग धाराओं में यासीन मलिक के ऊपर मामले दर्ज हैं। 19 मई को पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया था यासीन मलिक को, और उसने खुद भी अपने गुनाह कबूले थे। आज अगर हम जिस वक्त सजा को लेकर जो बहस हो रही थी कोर्ट रूम में, उस वक्त यासीन मलिक ने कुछ दलीलें देनी शुरू की। बिल्कुल, मैं अबे आता हूं आपके पास। जरा गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई। गौनिका, ये देरी जो है वो किस वजह से हो रही है? फैसला रिजर्व करके रखा गया था, अब 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर लिखवाया जाना है और सिर्फ लिखवाए जाने में ही देरी हो रही है, उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ऐसे में फैसला अब 4 बजे के करीब आ सका है। पहले 3:30 बजे का कहा गया था, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन क्योंकि कभी कभी इस मामलों में लंबा ऑर्डर होता है, तमाम धाराएं, हर चीज जो पक्ष की दलील है उसको लिखा जाता है, ऐसे में तो इससे थोड़ी सी देरी लग रही है। तो 4 या 4:15 बजे के करीब ऑर्डर आ सकता है। और अभी भी यासीन मलिक किसी कोर्ट परिसर में मौजूद है, लॉकअप में इसमें रखा गया है, और जब फैसला आना होगा तो उससे कुछ मिनट पहले ही यासीन मलिक को कोर्ट में लाया जाएगा। उसके सामने ये फैसला पढ़ा जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में यासीन मलिक को क्या उम्र कैद मिलती है या फिर फांसी की सजा। क्योंकि एनआईए लगातार ये मांग कर रहा है कि फांसी की सजा दी जाए, मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन यासीन मलिक के द्वारा इससे पहले भी पिछली सुनवाई में भी ये कहा गया था, 10 मई को जब सुनवाई हुई थी, कि क्या वो अपने पक्ष में उस पर जो धाराएं लगी हैं क्या उसको लेकर वो किसी भी तरीके का उसके अगेंस्ट अपील करना चाहता है, लेकिन उस वक्त उसने इनकार कर दिया था। उस वक्त उसने गिल्टी प्लीड किया था। ऐसे में अब अगर आज जो भी ऑर्डर आता है, इसके बाद भी हालांकि लीगल रेमेडीज है, उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, लेकिन आज जो फैसला है वो बेहद ही अहम होने वाला है इस मामले में। क्योंकि आज यासीन मलिक के सामने उसे पता चलेगा कि आखिर जिस तरीके के टेरर फंडिंग के मामलों में इन्वॉल्व था, उसमें आखिर उसको क्या सजा मिल रही है। बिल्कुल, मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अभी हमने वकील को सुना यासीन मलिक के, 28 साल का जो पॉलिटिकल करियर रहा है उसका हवाला यासीन मलिक की तरफ से दलील में दिया गया। कहा गया कि मैं किसी भी आतंकवादी गतिविधि में इन 28 सालों में शामिल नहीं रहा हूं, और अगर आरोप साबित हो जाता है तो मैं अपने पॉलिटिकल करियर से संन्यास ले लूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी पे क्यों ना चढ़ा दो। इस तरह की दलीलें दी गई। पंकज, ये दलीलें अब बस मात्र रह गई हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि जिस तरीके से एनआईए ने अपना पक्ष रखा है, एनआईए ने अपने एविडेंसेस के तौर पे करीबन 3000 से ज्यादा पन्नों में जो अपनी चार्जशीट और साथ में डिटेलिंग है वो की है। 125 आई विटनेस इसमें हैं और विटनेसेस हैं जिनका इन पर रिकॉर्ड किया गया है। करीबन 400 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल कर ये स्टैब्लिश किया गया है कि यासीन मलिक और साथ में उनके साथ 12 और को एक्यूज हैं, जिसमें मशरत आलम, साथ में आसिया अंद्रावी, सबीर शाह, और ये तमाम वो लोग हैं जिसमें हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन भी शामिल है। और टेरर फंडिंग के नाम पर ये लगातार कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए सो मोटो के तौर पर 30 मई 2017 को यह केस रजिस्टर किया एनआईए ने, और फिर उसके बाद यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई। इस बीच जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसमें यासीन मलिक ने खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस बात को कबूला था कि वो इसमें शामिल था, और इसीलिए जो सीजर हुआ उसमें वो टेरर फंडिंग की जो पूरी डिटेलिंग डायरी है वो बरामद की गई। उसके अलावा जो पूरा सीक्वेंस है उसके साथ साथ जो एस्टैब्लिश किया गया कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में इस समय मौजूद है वो यासीन मलिक के लगातार संपर्क में था। शाबिर शाह और यासीन मलिक की उसमें ईमेल चैट्स थी जो कि पाकिस्तान से एनरूट हो रही थी। ये पूरी डिटेलिंग करने के बाद ये तय किया गया कि यासीन मलिक के ऊपर पूरी तरह से एनआईए आगे बढ़े, और इसीलिए एनआईए ने कहा कि टेरर फंडिंग का जो ये पैसा है, जिस तरीके से यासीन मलिक ने इसे एनरूट किया है, उसकी वजह से कई बेगुनाहों की जान गई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस। मनीष, मैं लौटता हूं आपके पास। जरा मंजूर मीर चूंकि श्रीनगर में मौजूद है, उनसे भी जरा हाल ले लेते हैं। अब यहां कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मंजूर मीर, जो जानकारी मिल रही है, श्रीनगर का लाल चौक, उसके अलावा मैसूमा जो इलाका है वहां दुकानें बंद करके रखी गई हैं और जबरदस्त तरीके से वहां पर सिक्योरिटी जो है उसके प्रबंध किए गए हैं।
बिल्कुल पंकज, हम इस वक्त श्रीनगर के मायसूमा इलाके में ही मौजूद है। मायसूमा वो इलाका है जहां पर JKLF के नेता यासीन मलिक का घर और रेजिडेंस भी है। हालांकि अब चूंकि कुछ समय के बाद जो है यासीन मलिक के खिलाफ में फैसला होने वाला है, तो श्रीनगर के मायसूमा और लाल चौक के आसपास में सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही किए गए थे। पूरा श्रीनगर शहर जो है आज इस फैसले के खिलाफ बंद पड़ा है। हालांकि ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पूरे कारोबारी इदारे जो है वो बंद है। हम इस वक्त यासीन मलिक के घर के बाहर खड़े हैं। वहाँ पर उनके रिश्तेदारों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। यहाँ पर नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है कि यासीन के खिलाफ जो है किस तरह का फैसला सामने आता है। लेकिन मायसूमा इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और दूसरी तरफ से उनके परिवार वाले जो है, जो रिश्तेदार है, वो यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।